यहाँ इंदौर के रावजी बाजार थाना में आया हूँ आदरणीय एसएचओ साहब प्रीतम सिंह ठाकुर साहब के पास। जैसा कि आप जानते हैं ग्लोबल वेब टीवी और प्रभात किरण के अलावा नेशनल हेराल्ड का एक कार्यक्रम है हेलो एसएचओ साहब। एसएचओ के मायने हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर। यह व्यवस्था इंदौर में पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद टीआई के पदनाम के लिए बनी है। बहरहाल जब अंग्रेज भारत में थे तब भी एसएचओ सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी को कहा जाता था। बहरहाल जब पुलिस महानिरीक्षक प्रणाली लागू थी तब टाउन इंस्पेक्टर यानी टीआई हुआ करते थे। मैं आदरणीय प्रीतम सिंह ठाकुर साहब का बहुत स्वागत करता हूं। सर, ये हमारा एक बहुत सॉफ्ट इंटरव्यू है। आपने शॉर्ट नोटिस पर हमसे बात करना स्वीकार किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आदरणीय, यदि मैं गलत नहीं हूँ, ये मेरी भावना कह रही है, मुझे लग रहा है कि मैं राजगोपाल साहब जो अभिनेता हैं और सांसद रहे उनके भाई के पास बैठा हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि आप अपने आप को फिट कैसे रखते हैं? आपके चेहरे पर लावण्यता है, मैंने अभी आपको परेड में देखा, सुपर फिट है। आपके पेट में 50 ग्राम अतिरिक्त चर्बी भी नहीं है। फिट तो हमारा जो कि शेड्यूल ही रहता है अपने आप में काफ़ी टफ रहता है और उसी के अनुरूप अपना जो भी है एक्स्ट्रा कुछ नहीं, स्ट्रेचिंग जिम वगैरह, बाकी मसल्स बिल्डअप वाली जिम नहीं करते हैं, स्ट्रेचिंग मसल्स वाली जिम करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ठीक है, फिट है। जी, आप सिंह यानी कि आप क्षत्रिय हैं। ये बहुत विनम्र सवाल है, हालांकि थोड़ा अप्रिय भी हो सकता है। क्या आप नॉन वेजिटेरियन हैं? ये भी हाँ, हम चूँकि एक्चुअली मैं बेसिकली उत्तरांचल से हूँ जी। मेरा पूरा प्रीतम सिंह बिस्ट है, जो हम लोग पहाड़ी ठाकुर में आते हैं। जी जी, तो नॉन वेजिटेरियन। अच्छा आदरणीय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्कूल कॉलेज के दिनों में आपका प्रिय खेल क्या था जिससे आप जुड़े थे और आप उसको एक्टिवेट करते थे? प्रिय खेल तो आउटडोर सभी गेम, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट खेलते थे, लेकिन फुटबॉल स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल, यूपीटी लेवल पे जी खेला करते थे। आपने खेल में करियर बनाने का सोचा था अपनी युवावस्था में? युवावस्था में सोचा तो था, लेकिन तब उतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी और उस कारण से उस तरफ उतना अच्छा नहीं करता है। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो आपको कई लोगों ने कहा होगा, आपके सहपाठियों ने, कि आप मॉडल बन सकते हैं। बहरहाल यदि आप पुलिस अधिकारी ना होते तो क्या होते? नहीं, ऐसा तो वो सभी को लगता है। अनुराग ठाकुर बहुत पास दिख रहे हैं आप मुझे। सोशल मीडिया पे जैसे हर पिक्चर को हम लाइक ही करते हैं और नाइस पिक और ये सब चीज़ें, तो ऐसा नहीं है, सभी का अपना अपना काम है जी। और मॉडलिंग और ये तो और ज़्यादा टफ।
के बाद आदरणीय हरिनारायण चरी मिश्र साहब जो कि हमारे आयुक्त हैं, उन्होंने एक फरमान जारी किया है कि जो भी फरियादी आता है उसे बैठने के लिए कुर्सी दी जाए, उसे जलपान का पूछा जाए, यदि वो कोई रिपोर्ट लिखाने नहीं भी आता और उसको अस्पताल की ज़रूरत है तो उस अस्पताल तक पहुँचाया जाए। तो ये हुई पुलिस की मानवीयता। लेकिन ऐसा व्यक्ति आता है यहाँ पर जो कि अपराधी भी और आप उसके साथ मानवीयता बरत रहे हैं और वो साइकोलॉजिकली उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उन लोगों को आप कैसे ठिकाने लगाते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें तो होती हैं, क्योंकि अभी तो हम अगर किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करते हैं तो मानव अधिकार आयोग द्वारा एक 25 पॉइंट्स कम से कम क्वेश्चनर टाइप का है, जिसके अनुसार उसका मेडिकल होता है आरोपी का जी। तभी हम उसको कोर्ट में पेश करते हैं, और उसके बाद यदि जेल वारंट बन गया है उसका तो जेल भी तभी लेती है जब उसका पूरा मेडिकल चेकअप हुआ रहता है जी। भी रिसेंटली एक हम लोगों ने आरोपी को गिरफ्तार किया था, तो उसको हार्निया की प्रॉब्लम है, तो 10 दिन उसका MIH में पहले इलाज हुआ। जब हार्निया पूरा उसका सब इलाज हो गया तब उसको वहाँ से वो छुट्टी दी गई और फिर हमने उसको जेल में दाखिल किया। जी। आदरणीय, आप इसी थाने में TI साहब भी थे आप, और यही पद नाम अब SHO हो गया है। आपके सितारे भी वही, आपकी वर्दी भी वही है, लेकिन TI और SHO के काम में कितनी तब्दीली आई है, कितनी जिम्मेदारियाँ बढ़ी हैं या कम हुई? नहीं, वो एक्चुअली इंस्पेक्टर डेजिग्नेशन जो हमारा इंस्पेक्टर है, TI भी पदनाम जो थानों में है, जो टाउन इंस्पेक्टर होते थे, SHO भी स्टेशन हाउस ऑफिसर, ये भी पहले से ही है, तो काम में कोई बदलाव नहीं है। काम तो वही है जो पहले SO होते थे, स्टेशन ऑफिसर, जो सब इंस्पेक्टर रैंक के रहते थे देहात में, तो सभी के काम वही। थाना प्रभारी मीन्स SHO, TI, SO जो देहात थाने या छोटे थाने सब इंस्पेक्टर रैंक के वहाँ पर थाना प्रभारी होते हैं, तो काम सभी का एक ही है, अपराध नियंत्रण, और अपराध हो गया तो उसकी विवेचना कर चालान लगाना। ठाकुर साहब, ये बताइए कि पुलिस महानिरीक्षक प्रणाली को भी आपने जिया है, सेवाएं की उसमें, पुलिस आयुक्त प्रणाली को भी आप जी रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, इन दोनों में मूलभूत कितना अंतर पाते हैं और जिम्मेदारी? नहीं, अब पुलिस आयुक्त प्रणाली में हमारे मतलब सीनियर्स ऑफिसर्स काफ़ी बढ़ चुके हैं और वो काफ़ी क्लोज मॉनिटरिंग हो गई है, क्योंकि अब हर हमारे IPS रैंक के अधिकारी जो DCP सर हैं, उनके पास 7-8 थाने हैं, तो काफ़ी क्लोज मॉनिटरिंग है, और उससे नीचे लेवल की भी मॉनिटरिंग हो रही है। जो हमारे विवेचक हैं, प्रधान आरक्षक, ASI, सब इंस्पेक्टर, उनकी भी मॉनिटरिंग हो रही है, तो बेहतर है कि ये वाली ज़्यादा अच्छी प्रणाली। यदि सीधे शब्दों में सरल भाषा में कहें तो मैं जब यहाँ पर आया तो आप अपनी टीम को लेकर पैदल भ्रमण के लिए निकले थे, लगभग 40 से 50 मिनट मैंने पाया कि आप वहाँ ऊपर आए हैं। अगर ये तो टीम की फिटनेस का मंत्र हुआ आपका, जो कि कमिश्नर साहब के आदेश से हुआ है। बहरहाल आपका शरीर ये बताता है कि आप बहुत अच्छा व्यायाम करते हैं, तो घर पे, कॉलोनी के बगीचे में या किसी आसपास के स्टेडियम में, जिम में आप कितना समय देते हैं? नहीं, इतना कॉलोनी के बगीचे में तो घूमना नहीं हो पाता है। वो तो जैसे कि कल ईद भी है, तो उस हिसाब से हमारा जो DCP सर हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, तो हम लोग 1 घंटा ये रोल कॉल के बाद पैदल भ्रमण इलाके में भी किसी भी एक बीट की तरफ या एक मोहल्ला को हम लोग चूज़ कर लेते हैं, और उसमें प्रतिदिन 45 से 60 मिनट भ्रमण रहता है, तो सभी एक साथ वो भी हो जाता है, पुलिस की विजिबिलिटी भी दिखती है, तो इस कारण से रोज ही ये पैदल मार्च तो रहते हैं। सर, बहुत सारे थानों में SHO साहब अपने मातहतों के जन्मदिन पर या जीवन की किसी अन्य खुशी पर सेव परमल की पार्टी कर लेते हैं, केक काट लेते हैं, कचौरी खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, तो क्या आदरणीय प्रीतम सिंह ठाकुर साहब के स्टाफ में भी ये सब व्यवस्था है? हाँ, यहाँ पर भी जिसका भी साथी स्टाफ का जन्म दिवस रहता है, तो उसके लिए केक, और शाम को हम लोग जी उसके द्वारा वो केक काटा जाता है, तो थोड़ा सा छोटा मोटा सेलिब्रेशन करते हैं। जी। योग, ध्यान, श्रीमद् भागवत गीता और रामायण से आपने, यदि आप करते हैं या आपने कुछ सीखा उनसे, तो सार्वजनिक रूप से बताएं। नहीं, सभी जो भी किसी भी धार्मिक ग्रंथ जो भी हैं, उनका सार एक ही है कि अपना काम ईमानदारी से करें और सच के साथ खड़े रहें, तो आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका प्रतिफल मिलता है। योग ध्यान करते हैं? योग ध्यान बहुत कम ही हो पाता है, टाइम तो निकाला जा सकता है, लेकिन टाइम उतना एडजस्ट हो नहीं पाता है, तो योग ध्यान बहुत ही कम हो पाता है। जाहिर तौर पे आप पूजा मार्ग पर भी होंगे, तो आदरणीय आपके इष्ट कौन? इष्ट हमारे शिव जी, और रोज ही पूजा तो रोज ही करते हैं। यहाँ में दीपक जलाया जाता है। जी, यहाँ मैं आपके माता पिता से
स्त्री का नाम जानना चाहूँगा और अपने परिवार में कौन कौन व्यक्ति हैं, आप उनके नाम बोलिए। मेरे फादर श्री राजेंद्र सिंह बिस्त हैं, जी जो पुलिस विभाग में ही थे, वो रिटायर हो चुके हैं, और माता मेरी श्रीमती रामेश्वरी देवी हैं। जी मेरा एक छोटा भाई और है, और 2 छोटी सिस्टर हैं, जिनकी सभी की शादियां हो गई हैं। वो अपने अपने परिवार के साथ अलग अलग शहरों में हैं। क्या ऐसा कहा जा सकता है इंदौर आपके लिए दूसरा घर है, क्योंकि इंदौर रेस्ट ऑफ एमपीएंस के लिए दूसरा घर होता है? नहीं, इंदौर के एक्चुअली एक हमारी फैमिली होती है जी। पेरेंटल फैमिली, दूसरी हमारी वर्किंग फैमिली होती है। ऑब्वियसली हम पेरेंटल फैमिलीज के साथ जितना वक्त बिताते हैं, लगभग उससे या उससे थोड़ा ज़्यादा ही हम वर्किंग फैमिली जो हमारा स्टाफ है उसके साथ समय व्यतीत करते हैं। जी। ऑब्वियसली वर्किंग स्थल तो हमारा दूसरा घर है। जी सर, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट कहते हैं, और वो पुलिस सेवा के लिए ज़रूरी है, पत्रकार सेवा के लिए ज़रूरी है, क्रिकेटरों के लिए ज़रूरी है, नहीं खिलाड़ियों के लिए, कि 40 साल के बाद आपको आपका आहार बदल लेना चाहिए। तो क्या आदरणीय प्रीतम सिंह ठाकुर साहब ने अपना आहार बदला है? नहीं, आहार तो अभी ऐसी सिचुएशन नहीं आ पाई है, ईश्वर की कृपा से। और जो हमारा शेड्यूल है, हमारे प्रोफेशनल शेड्यूल है, जो उस हिसाब से ऐसा तो अभी नहीं लगा है कि आहार चेंज करना पड़े। जी। लेकिन हाँ, वो चीज़ें धीरे धीरे जो जब ज़्यादा होती थी वो कम होती चली जाती हैं। जी तो वो तो बहुत होता सही है। है। आदरणीय इंदौरियन होने के नाते यदि आप पोहे खाते हैं, यदि नहीं खाते तो आपका नाश्ता क्या है, आपका दोपहर का भोज क्या है और आपका रात्रि का भोज क्या है? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुझे आपको देखकर एक गीत याद आ रहा है, बोले तो बांसुरी कहीं बजती सुनाई दे, ऐसा बदलती कृष्ण का मंदिर दिखाई दे। तो आपने अपने शरीर को जी जी ये है कि जो नेचुरल बॉडी है उसमें ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं की है क्या कि बात? मसल्स बिल्डिंग हम जिम में जाके करें, और वो तो उस हिसाब से सुबह का तो बहुत जो देसी एक नाश्ता होता है, पराठे सब्जी दूध वगैरह जी। साथ में, तो दिन में दाल चावल वगैरह रहता है, शाम को वही रोटी सब्जी सर, और वीकली 3 to 4 days नॉन वेज हो जाता है, तो प्रोटीन वगैरह ये सब चीज़ें कमी पूरी रहती है। रात्रि भोज किस समय कर लेते हैं आप? रात्रि भोज का थोड़ा सा टाइम हमारा और हमारे सभी साथियों का जो भी इस बेल्ट फोर्स में है, एक टाइम तो निश्चित नहीं रहता है। कभी 11:30 भी बज जाते हैं, कभी टिफ़िन भी बुला लेते हैं। यदि हमें लग रहा है कि रात में थोड़ा सा लेट होगा तो टिफ़िन बुला लेते हैं, 9:30-10 बजे यहीं पर खा लेते हैं जी। और नहीं तो फिर 11:30-12 बजे हो जाता है। कभी कभार कुकिंग कर लेते हैं शौक के लिए, आनंद नहीं, के लिए? कुकिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं है। शौक है मतलब इन द सेंस कि कुछ बना नहीं पाता हूँ। मेरी वाइफ जो है वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। दूसरा फिटनेस का ये भी एक राज है कि मैं घर में खाने के बाद बाहर कुछ भी नहीं खाता। मैं चाय नहीं पीता, कॉफ़ी नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स, समोसा कचौड़ी कुछ भी बाहर का नहीं। क्या बात? तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जी जो फिटनेस बनाए। सर, आपकी दुनिया में, आपकी सेवा में देर रात कभी भी अप्रिय घटना हो जाती है, यदि उन दिनों को छोड़ दिया जाए तो आदरणीय ठाकुर साहब विश्राम के लिए किस वक्त चले जाते हैं? नहीं, वो तो विश्राम के रात्रि में गश्त के बाद ही 11:30-12 बजे के बाद ही घर जाना होता है जी। तो घर पहुंच के आई थिंक कि 1:30 बजे तक ही सो पाते। क्या सोने के पहले टीवी देखते हैं, कोई पुस्तक पढ़ते हैं या नहीं, चर्चा करते हैं परिवार? टीवी पुस्तक तो नहीं, बस परिवार से अपने सोलमेट से जाके फिर जो भी बातचीत होती है वो होती है, फिर सो जाते हैं। टीवी देखने का तो इतना टाइम रहता नहीं है। जी। आप हम उस देश में जहाँ क्रिकेट को खाया जाता है, पिया जाता है और जिया जाता है, जाहिर तौर पर आप क्रिकेट पसंद करते होंगे। तो भारत की टीम में अपने ज़माने का ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जिसे आप स्मरण करते हैं, जो आपका हीरो रहा है, और इस दुनिया मतलब इस व्यवस्था में जो भी क्रिकेटर है तो उनमें आपको कोई खास एक पसंद है? नहीं, ऑब्वियसली वैसे तो मुझे फुटबॉल पसंद था, लेकिन क्रिकेट भी चूँकि स्पोर्ट्समैन थे तो सभी खेल पसंद थे। तो क्रिकेट में उस टाइम पे जो अपना वो था तो सचिन ही है, जब शुरू हम लोगों ने देखना शुरू किया था। ऑब्वियसली अभी जो है धोनी, महेंद्र सिंह धोनी है, परफेक्ट है। बहुत बड़े नाम ले भारतीय फुटबॉल में तो सुनील छेत्री, हाँ, बाईसिंह भूटिया, लेकिन यदि दुनिया के सितारों में बात की है की बात की जाए तो आपके पसंदीदा कौन सा? ऑब्वियसली रोनाल्डो है जी। एक। बहुत पहले जब हम लोग देखा करते थे, कनीजिया हुआ करता था अर्जेंटीना टीम से, मैराडोना के साथ वो करता था उस टाइम गैब्रियल शुरू बातों से किया काफी- था। हाँ, टीवी वगैरह देखना तो उस टाइम कनीजिया अच्छा लगता था। अभी तो रोनाल्डो।
कभी कभार आप इंग्लिश प्रीमियर लीग, स्पेनिश लीग, जर्मन बुंडस लीगा वगैरह देख लेते हैं टीवी पर? हाँ हाँ, वो तो जब भी टीवी देखते हैं तो ऑब्वियसली फुटबॉल ही देखते हैं। आपकी आदरणीय ऑल टाइम फेवरेट मूवी कौन सी और आखिरी फिल्म जो आपने देखी उसका नाम? ऑल टाइम फेवरेट मूवी तो एक तो वो आई थी जो जीता वही सिकंदर, आमिर खान की, क्या बात हम है। लोग जी, जी। पढ़ा करते थे। जी एक वो थी, और अभी रिसेंटली मैंने मेजर देखी, संदीप उन्नीकृष्णन पर जो बनी हुई है, जी, जी। काफ़ी अच्छी फिल्म है तो वो देखी। आपके पसंदीदा अभिनेता और अभिनेत्री? पसंदीदा अभिनेता तो वैसा कोई इतनी ज़्यादा फिल्म देख नहीं पाते, टीवी पे ही देखते हैं। साउथ की फिल्में ज़्यादा देखता हूँ मैं टीवी पे। जी तो साउथ के जैसे अपना प्रभास है या जितू जामवाल रामचरण है। तेजा है, जिद्दू ये जामवाल। ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और साउथ की एक काजल अग्रवाल है, जी ये हीरोइन पे भी। जी। मनुष्य कृष्ण कहते हैं जिसके जीवन में संगीत नहीं है उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। आदरणीय ठाकुर साहब के जीवन में भी संगीत होगा और आपके आराम का शायद वो तरीका भी होगा। आपके पसंदीदा गायक और गायिका कौन? नहीं, संगीत से ऐसा क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता तो सुन स्नान नहीं करते हो, पाते हैं। सुन लेते फिर हो, भी गुनगुना हाँ, लेते हो। किशोर कुमार ही हैं और लता मंगेशकर जी। जी आदरणीय, आपने यदि परिवार के साथ आखिरी पर्यटन यात्रा की हो तो वो कौन सी थी और आप भविष्य में आप करना चाहेंगे वो कौन सी रही? हम लोग अभी नेक्स्ट ईयर गए थे 2000, जब ये कोरोना ख़त्म ही हुआ था फरवरी 2021 में हमारे बैचमेट 4-5 लोग विद फैमिली हम लोग उदयपुर गए थे। जी कहाँ जाना चाहेंगे अभी भविष्य में? भविष्य में तो अभी बहुत जगह हैं ऐसी जहाँ गए ही नहीं है अभी तक, तो जब भी ऐसा मौका मिलेगा तो बहुत सी जगह हैं। यदि पढ़ने लिखने का शौक हो आपको तो कोई नॉवेल पढ़ा आपने, कोई कहानी पढ़ी हो जो आपको याद हो? हमने एक गुलशन नंदा का बहुत पहले स्कूल कॉलेज टाइम में पढ़ा था, डरपोक करके थी एक उपन्यास, वो काफ़ी अच्छा लगा। आप स्पोर्ट्समैन रहे हैं, आपकी बॉडी स्पोर्टिंग है, ऐसा कहा जाता है, ओशो कहते हैं आचार्य रजनीश की इस प्लानेट पर आए और आपने तैराकी नहीं की तो कुछ भी नहीं किया। तो आदरणीय ठाकुर साहब तैराकी जानते? नहीं, तैराकी तो बिल्कुल, मैंने बताया ना स्कूलिंग कॉलेज सागर से हुई थी, तब सागर का तालाब थोड़ा सा ठीक ठाक था, जी। काफ़ी तैराकी हम लोग वहीं करते थे। अभी इन दिनों क्या स्पोर्ट्स कर लेते हैं कभी कभार? इन दिनों तो कोई स्पोर्ट्स नहीं हो पाता है जी। क्योंकि शेड्यूल ही ऐसा रहता है कि टाइम नहीं मिलता। फिर भी कभी आउटिंग वगैरह बैचमेट्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ तो वहीं कुछ भी फुटबॉल वुटबॉल थोड़ा बहुत खेल लिया। सर आपने हजारों ही नहीं लाखों प्रकरणों का निपटान किया होगा, बहरहाल एक ऐसा प्रकरण जिसे आप निपटा कर आप बहुत आत्मसुख देता हो वो उसके बारे में ब्रीफ करें। मैं जब सब इंस्पेक्टर के टाइम पे रायसेन में था, देवनगर करके थाना था, देगांव करके था पूर्व में, उसका नाम देवनगर हो गया। रायसेन जिले का है, सागर भोपाल रोड पे। वहाँ पे एक घटना हुई थी, एक 58-59 ईयर्स की ओल्ड लेडी थी, टीचर थी, तो उनकी डेड बॉडी 4 बजे करीब पता चला कि अकेली रहती थी। जब हम लोगों को पता चला गए तो वो लगा कि जेवर एवर भी कुछ लेके गए हैं और सिर में भी उनकी चोट थी, मतलब लूट विथ हत्या थी, हत्या के साथ लूट की गई थी। तो उस केस में काफ़ी, मतलब कस्बा बहुत छोटा था, एकदम से पूरा कस्बे में काफ़ी वो आक्रोश आ गया था कि मतलब, और वो एक समाज से थी तो वो कम्युनिटी ज़्यादा थी वहाँ, तो उन्होंने भी फिर इनाम भी रख दिए थे, मतलब व्यापारी वर्ग ने भी रख दिया था और वो जो समाज ने भी रख दिया था कि अगर जो भी इस आरोपी के बारे में बताएगा तो उसमें जो है इनाम दिया जाएगा। तो उसको जब ट्रेस किया तो वो एक्चुअली टीचर थी। तो जब हम लोग उसको आगे धीरे धीरे बढ़े और इन्वेस्टिगेट किया तो जो लड़का 5-6 साल पहले उस जगह पे पढ़ा था, उसको पता था कि मैडम टीचर हैं और अकेली रहती हैं और इनके पास बहुत जेवर है। तो 6 साल पहले जो लड़का पढ़ा था उसने अपने साथी के साथ मिलकर योजना बनाई थी और उन्होंने मैडम के घर में प्रवेश इस उस पे लिया कि मेरी सिस्टर को कोचिंग पढ़ना है। तो मैडम ने कहा नहीं, कोचिंग तो नहीं पढ़ाते हैं। फिर जैसी चूँकि अकेली थी, उनको मौका मिला, दोनों ने उनको उनकी हत्या कर दी और लूट के ले गए थे। तो जब वो ट्रेस हुआ था, दोनों आरोपियों को हमने पकड़ा और सारी चीज़ें जो लूट के ले गए थे, मोबाइल जेवर सब मिले,
तो काफ़ी अच्छा लगा और कस्बे ने भी पुलिस को इतना अप्रिशिएट किया कि मतलब एक समाज में उनके जो गुरु थे उन्होंने पूरे पुलिस का सम्मान किया और उस टाइम 10,000 का रिवार्ड दिया, कैश रिवार्ड। व्यापारी ने अलग से एक प्रोग्राम किया, उसमें रिवार्ड किया, पुलिस को सम्मान किया। तो वो वाला केस एक काफ़ी अंदर से बहुत अच्छा लगा और पूरे कस्बे का बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सभी ने मतलब बहुत अप्रिशिएट किया और आके वो किया। जी, आदरणीय प्रीतम सिंह ठाकुर साहब के हाथों ने कई ट्रॉफियाँ उठाई होंगी, आपके सीने पर कुछ ऐसे मेडल, ऐसे तमगे लगे होंगे जो आपको बहुत आत्मसंतुष्टि देते हैं, लेकिन एक ऐसा पदक जो आपको हमेशा बहुत खुश रखता है कि हमने ये काम किया, इसकी क्या मतलब? नहीं, अब एक्चुअली जब जॉब शुरुआत की थी तो प्रोबेशन पीरियड मेरा ग्वालियर में था, जो उस टाइम काफ़ी डकैती एरिया था और डकैत भी काफ़ी थे। तो प्रोबेशन पीरियड मेरा ग्वालियर में रहा। उसके बाद फिर हम लोगों का ट्रांसफ़र, मेरा ट्रांसफ़र उज्जैन हो गया था, जो धार्मिक नगरी है। उसके बाद हम लोग बालाघाट चले गए थे। बालाघाट के एक पॉलिसी के तहत हमें 2 साल के लिए नक्सलाइट बेल्ट में जाना होता, तो फिर नक्सलाइट चले गए। फिर हम होशंगाबाद आ गए, वो भी एक धार्मिक नगरी है। फिर हम रायसेन गए, वो कम्युनल है। फिर सीहोर, भोपाल, देन इंदौर। तो सभी तरीके की शहरों में हर तरीके का शहर की अलग तासीर होती है, क्राइम अलग होता है, क्रिमिनल्स अलग होते हैं, सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो सभी प्रकार का उसमें अभी तक की जॉब में रहा है, हर तरह के हर उसमें जॉब ड्यूटी की। सर, साफ स्वच्छता में इंदौर ने जो कीर्तिमान स्थापित किए, शायद कोई और शहर भविष्य में नहीं कर पाएगा। छठा अवार्ड जीतने की ओर है। बहरहाल हम उसमें नंबर 1 हो गए, लेकिन पुलिस कमिश्नरी लागू हुई उसके बाद व्यक्तिगत रूप से मैं देख रहा हूँ कि व्यवस्था में बहुत सुधार आया है। खासकर पुलिस बहुत ज़्यादा मानवीय हुई है और उसके लिए 8 घंटे की ड्यूटी का कोई रोल नहीं रहा है, 20-20 घंटे भी काम करते हैं। बहरहाल आपका जो साफ स्वच्छ सुंदर शहर है और इंक्लूडिंग आपकी पुलिस कमिश्नरी, तो आदरणीय ठाकुर साहब इसको अपनी नज़रों से कैसा देखते हैं और इस इंदौर को कैसा देखते हैं? नहीं, इंदौर तो स्वच्छता में जो एक मापदंड उन्होंने स्थापित कर दिया है, पैमाना, वो कोई दूसरा शहर तो उसको छू नहीं सकता है। और इसके लिए हम लोग जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी प्लस नगर निगम के जो कर्मचारी, हम लोग तो देखते हैं ना, गश्त में भी आते हैं तो इवन सुबह 3 बजे से शुरू हो जाते हैं जो भी वो निगम कर्मी हैं, और वाकई बहुत मेहनत करते हैं। या कभी कोई रैली या यात्रा या धार्मिक जुलूस होता है तो विदिन मतलब ये समझ लो कि पीछे पीछे वो सफाई करते हुए चले जाते हैं, जिस रूट से जाना होता है जुलूस को या धार्मिक यात्रा को। तो उसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई शहर अब इंदौर की बराबरी कर पाएगा। तो पुलिस कमिश्नरी के उसमें भी अब चूँकि मैंने बताया कि ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स बहुत हो गए हैं, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें मॉनिटरिंग हो रही हैं। हमारे ट्रैफिक में भी बहुत सुधार आ गया है। हमारे जैन साहब हमारे काफ़ी स्ट्रिक्ट भी हैं और काफ़ी पब्लिक को लेके भी जो भी उसमें आपको लग रहा है उनको सुझाव दें या जो कमी लग रही है वो बताएं, तो वो दूर होती चली जा रही है। तो निश्चित रूप से हम पुलिस उसमें भी और अपराध में भी नंबर 1 शहर का तमगा हासिल कर लीजिए। आदरणीय, आखिरी सवाल, ये शहर और समाज आदरणीय प्रीतम सिंह ठाकुर साहब को किस रूप में जाने, आपकी क्या इच्छा है? नहीं, बिल्कुल अच्छा कि चूँकि हम एक्चुअली हैं तो हम भी समाज से ही, लेकिन चूँकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि ऑब्वियसली हमारी एक आइडेंटिटी है कि टीआई रावजी बाजार मीन्स प्रीतम सिंह ठाकुर, जैसे टीआई तेजाजी नगर मीन्स आरडी खान, ऐसे टीआई तपोवन, कमलेश, सभी की अपनी आइडेंटिटी है। तो ऑब्वियसली हमें जो हमने काम मिला है या जो हमने लिया है, तो हम उसमें जैसे स्वच्छता में नंबर 1 पे इंदौर है, तो पुलिस वर्किंग में भी हमें नंबर 1 ऑफिसर्स के रूप में जाना जाए, ये हमारी दिली इच्छा है। तो ये है आदरणीय प्रीतम सिंह ठाकुर साहब, SHO रावजी बाजार थाना। इन्होंने हमारे शॉर्ट नोटिस पर हमसे बातचीत की, हमारे सवालों के सारगर्भित और आत्मीय जवाब दिए। निश्चित रूप से आप मेरे इस कार्यक्रम को, ग्लोबल वेब टीवी के कार्यक्रम को, नेशनल हेराल्ड टीवी के कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को और पसंद कीजिएगा ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय ठाकुर साहब के भीतर बैठे परमात्मा को भी मेरा प्रणाम।